हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम हंटर। सो दोस्तों, 71वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया है और अगस्त के लास्ट में इसका पीटी होने वाला है। ठीक है, तो आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि पीटी की तैयारी कैसे करें, कहाँ से प्रश्न पूछता है, कैसे क्या क्या पढ़ना है, पूरा डिटेल्स एनालिसिस हम लोग करेंगे। ठीक है, और ख़ासकर 68th 69th उसके बाद ड्रास्टिक चेंज हो गया 17वां में। क्वेश्चन का क्वालिटी पूरा डिग्रेड हो गया है, मतलब वन लाइनर पूछना स्टार्ट कर दिया। तो हमको सारे मिक्स करके तैयारी करना है, हमको दोनों के लिए रेडी रहना है, वन लाइनर और जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। ठीक है, तो अगर पीटी का क्वेश्चंस देखोगे तो इसको 3 भागों में आप बांट सकते हैं, 3 भागों में तैयारी करना होगा। सबसे पहले आपका तो करेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, लगभग 30 के अराउंड क्वेश्चंस होते हैं। 17वां में जो पहला एग्ज़ाम लिया था उसमें 32 क्वेश्चंस पूछे थे। ठीक है, तो करंट में पढ़े कहाँ से? तो करंट में मैं बोल रहा हूँ, हमारा जो मैगजीन्स है और हम लोग करवा रहे हैं डेट इज़ सफिशिएंट, उसमें लगभग 32 में से 30 क्वेश्चन हम लोगों ने फंसा दिया था। और ये सब कहाँ मिलेगा आपको? टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का जो लिंक है इस आपके जो चैनल है इसका डिस्क्रिप्शन वीडियो के उसमें दिया हुआ है, उसको आप क्या कर सकते हैं, उसमें जाकर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर डे क्वेश्चंस करवाते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं, बुक्स भी आने वाली है। और साथ ही साथ क्या है कि चैनल का नाम है बीपीएससी एग्ज़ाम हंटर। ठीक है ना, तो वो हम लोग करवा देंगे। उसके अलावा भी अगर आप कहीं से मैगजीन्स पढ़ना चाहते हैं तो यू कैन रीड, नो डाउट। ठीक है ना, हमारी बुक्स भी आ रही है और करंट अफेयर्स में ठीक ठाक हम लोग काम कर लेते हैं। 69th में भी यही हुआ था, 70 में भी यही हुआ है, इवन यूपीएससी का क्वेश्चंस भी हुआ, और पर डे प्रैक्टिस भी करवाते हैं, वहाँ पर कर लीजिएगा। ठीक है, तो करंट खत्म हो गया। अब देखो, अब बेसिकली 3 चीज़ ध्यान रखना। एग्जाम क्रैक करना हो तो आपको 3 सेक्टर पर काम करने होंगे। एक तो आपका आ गया करंट अफेयर्स, दूसरा आ गया आपको हिस्ट्री, ठीक है ना, हिस्ट्री में बिहार वाला भी आ जाएगा, और तीसरा आ गया आपका साइंस। तो ये अगर तीनों का देखोगे ना तो लगभग 80+ के अराउंड क्वेश्चंस को कवर कर लेता है आउट ऑफ 150। ठीक है, तो करंट हम करवा देंगे। अब हम बेसिक्स का बात कर लेते हैं। पहला हो गया करंट, दूसरा का हो गया बेसिक्स। ठीक है, तो बेसिक्स में सबसे पहले अगर हम देखें तो हिस्ट्री देखते हैं। ठीक है ना, इतिहास। तो हिस्ट्री में क्या होता है कि हिस्ट्री में 2 तरीके से बांट लो, एक बिहार का इतिहास और एक आपका इंडिया वाला। ठीक है ना, तो बिहार का इतिहास में करना कुछ नहीं है। इम्तियाज़ अहमद की एक बुक आती है, ठीक है ना, इम्तियाज़ अहमद की एक बुक आती है, उसको आप लोग पढ़ लीजिए। 25 पेजेस ही हैं इसका हिस्ट्री का। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि वो हिंदी में है। इंग्लिश वाले आप क्या होता, मेरा जो नोट्स है इम्तियाज़ अहमद का, उसको हम ग्रुप में शेयर कर देंगे, वहाँ से ले लीजिएगा, या इसका वीडियो ऑलरेडी हम डाल दिए हैं टेलीग्राम उस पर, यूट्यूब पर। ठीक है ना, मतलब मान के चलिए कि बिहार का कोई भी क्वेश्चन आएगा उसमें से आपका फंस जाएगा। ठीक है ना, इम्तियाज़ अहमद की जो बुक है, बुक भी ले सकते हैं, या आप नोट्स वगैरह मेरा है प्रॉपर तरीके से बनाया है, वो आप देख लीजिए। ठीक है, इंडिया में आ जाइए। तो इंडिया में आपको कुछ नहीं करना है, आपको लुसेंट जो है ना उसके एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न तीनों सेक्शन को अच्छे तरीके से देख जाइए। उसके बाद करना है घटना चक्र। एक ओवरऑल घटना चक्र आता है जिसमें पूरे इंडिया का जो पीसीएस का पेपर होता है उसमें दिया रहता है, उसको आप देख लीजिए। ठीक है ना, उसको रिवीजन कर लीजिए, उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। साथ ही साथ PYQ, बिहार का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पूछा गया है उसको हिस्ट्री वाला अच्छे से कर लीजिएगा। इवन PYQ आपको हिस्ट्री का नहीं, सारे का करना पड़ेगा, सारे सब्जेक्ट का एक अलग ही आता है। घटना चक्र ही पब्लिकेशन निकालती है, उससे कर लीजिएगा, काफ़ी सफिशिएंट है। मतलब आपका मान लीजिए कि 20 से 30% क्वेश्चन जो है ना वो कहीं ना कहीं PYQ से ही लिंक्ड होता है। ठीक है, तो ये आपको करना होगा हिस्ट्री में। हिस्ट्री में इतना कीजिए, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कम पढ़िए, ज़्यादा पढ़िए, कम सोर्स रखिए और मल्टीपल रिवीजन कीजिए। ठीक है ना, तो पहला क्लियर हो गया। अब आ जाइए, हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? अब पॉलिटी के बारे में। पॉलिटी में हमें क्या क्या करना है? तो पॉलिटी में 2 चीज़ है, एक तो आपका लक्ष्मीकांत हो गया, ठीक है, उसके अलावा घटना चक्र, ये प्रैक्टिस बुक है, जो पहले से तैयारी कर रहे होंगे उनको पता है। और तीसरा PYQ, बिहार में जो अभी तक पॉलिटी के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको करना है। ठीक है, अब तीसरा देखिए पॉलिटी के बाद आपका आ गया इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो अब इकोनॉमिक्स का क्वेश्चंस देखा होगा ना, तो इकोनॉमिक क्वेश्चन जनरली 2 क्वेश्चंस होते हैं, 2 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक तो आपको पूछेगा जो आपका बजट हो गया बिहार का और इंडिया का,
ठीक है ना। उसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे, खासकर स्पेशली बिहार का क्वेश्चंस या इंडिया का, इस सब से सवाल होते हैं, तो इसको करना है। तो ये सब जनरली करंट अफेयर्स के जो बुक में ही है ना मिल जाते हैं, करंट अफेयर्स की बुक में मिल जाते हैं, तो ये कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और बार बार इसको रिवीजन रटने की ज़रूरत होती है। फैक्ट, डाटा, ये सब सब बजट, इकोनॉमिक सर्वे बिहार और इंडिया दोनों का समरी जो आता है वो कर लीजिएगा, करंट अफेयर्स के बुक में मिल जाएगा। उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं स्कीम से, ठीक है ना, जो करंट ओरिएंटेड स्कीम है जिसमें आपका बिहार का भी हो जाएगा, इंडिया का हो जाएगा। तो जनरली इसमें कोशिश किया जाता है कि ये भी करंट अफेयर्स में ही कवर कर दिया जाए, करंट अफेयर्स में ही कवर कर दिया जाए। नॉर्मल जो इकोनॉमिक्स होता है ना, टर्मिनोलॉजी, ये सब जनरली भी पूछता नहीं है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स यहाँ से कर लीजिए। उसके बाद आपका आ गया साइंस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। साइंस, करंट अफेयर्स और हिस्ट्री पर कमांड हो गया तो मान के चलिए कि आधा गेम जीत गए, ठीक है। उसके बाद इसमें भी लूसेंट का जो पीछे वाला जो होता है, जो साइंस का पोर्शन है, उसको अच्छे से कर लीजिए। उसके अलावा 9वीं 10वीं का NCERT पढ़ लीजिएगा। अब खासकर 68th और 69th में खासकर जो NCERT का एक्टिविटी है वहाँ से सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। 70 में तो थोड़ा आउटडेटेड क्वेश्चन हो गया था, तो 9th 10th का NCERT, ठीक है ना, उसको पढ़ना है आपको। PYQ लगाना है, लूसेंट के अलावा PYQ लगाना है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछा गया है प्लस घटना चक्र, इसका रिवीजन कर लीजिए, ठीक है ना। साइंस के अलावा आपके पास बचता है ज्योग्राफी। पहले क्या था कि बिहार जो ज्योग्राफी से बहुत ही कम सवाल पूछता था, लेकिन अब ज्योग्राफी का वेटेज 15 से 20 क्वेश्चंस कर दिया है, ठीक है। तो इसमें आपको एक तो बिहार ज्योग्राफी आ जाएगा, इससे भी सवाल आते हैं 2-3, ठीक है। तो बिहार ज्योग्राफी के लिए कुछ नहीं करना है, क्राउन की बुक आती है, क्राउन की बुक आती है जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सारे चीज़ दिया रहता है। जैसे मिसलेनियस में आपको मैं बताऊंगा सेंसस वगैरह करना है, तो ये सब सारे चीज़ उसमें दिया रहता है, तो इससे कर लीजिएगा। ज़्यादा पेजेस नहीं है, 15 से 20 पेजेस ही हमें पढ़ने हैं, कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स में पढ़ने हैं, ठीक है ना। सिर्फ इतने पेजेस ही हमें वहाँ पढ़ने हैं। बिहार ज्योग्राफी हो जाएगा। उसके बाद जो इंडियन ज्योग्राफी है तो उसमें 11th क्लास की NCERT, ठीक है, 2 बुक आती है NCERT के 11th में, वो दोनों को पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा PYQ और घटना चक्र। देखिए घटना चक्र PYQ सब में कॉमन हो रहा है। PYQ तो आपको रटना पड़ेगा, घटना चक्र भी प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है ना। तो ज्योग्राफी हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका बच गया मैथ्स। तो पहले मैथ्स का 10 सवाल होते थे, लेकिन अब मैथ्स प्लस रीजनिंग कर दिया है, ठीक है ना। तो जिनका स्ट्रॉन्ग है वो तो कर लेंगे, जिनका स्ट्रॉन्ग नहीं है वो मैथ का एक एक सवाल करने, प्रैक्टिस करने और नए नए सब्जेक्ट पढ़ने पर मत लग जाना है कि हम प्रॉफिट एंड लॉस डिटेल में करेंगे। SSC की तैयारी नहीं कर रहे हैं आप। इसमें करना क्या है आपको कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है ना उसी को प्रैक्टिस करना है और उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को तैयारी करना है। उसके बाद लास्ट बच गया आपका मिसलेनियस। अब मिसलेनियस में आपका क्या आ जाएगा, बिहार का PYQ, ठीक है ना, बिहार का PYQ। इसमें आपका क्या हो जाएगा, पॉलिटी भी आ गया, कुछ इसे फेमस पर्सनालिटी का नाम पूछ लेता है कि राजेंद्र प्रसाद का एक और नाम से क्या जाना जाता था, ये सब मिसलेनियस आ जाएगा। तो मिसलेनियस जो आपको कहाँ से मिलेगा, बिहार के जो PYQ करोगे, जो ऊपर हम हर जगह PYQ लिख रहे हैं, उससे कवर हो जाएगा, ठीक है, उससे कवर हो जाएगा। और साथ ही साथ आपको करना है, जैसे मिसलेनियस में एक चीज़ और आता है, सेंसस आ गया, ठीक है, सेंसस आ गया। तो जनरली ये करंट अफेयर्स में भी इंक्लूड हो जाता है। अगर नहीं हैगा तो आप बिहार क्राउन की जो बुक है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। कुछ रिपोर्ट आ जाता है, रिपोर्ट ये सब जो आ जाता है तो वो सब करंट अफेयर्स में भी इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। तो इतना ही सोर्सेज है, ज़्यादा कुछ हमको पढ़ना नहीं है, इतना ही सोर्सेज है। पहला सोर्सेज हमने क्या देखा था कि यू हैव टू डू करंट अफेयर्स, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी जो बेसिक्स है कभी ना कभी आप पढ़े हैं तो इसको आपके दिमाग में होगा, बस रिवीजन की कमी होगी। लेकिन जो करंट अफेयर्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसको कर लीजिएगा और हम लोग करा रहे हैं, सफिशिएंट है हमारा वाला, कर लो, सफिशिएंट है। बहुत क्वेश्चन, मतलब देखो अब 32 क्वेश्चन था, उसमें से लगभग हमने 70 वाले में टैली अप कर दिया था, ठीक है ना। UPPCS में भी जो पेपर लिया था उसमें भी आ गया था, उसके अलावा 69th में भी आ गया था। तो उसको कर लीजिए। उसके बाद भी मन ना करे तो मार्केट से जो भी अच्छा लगता है आपको बुक्स, उसको आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा सेक्शन हम देखते हैं जो आपको करना है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है आपका टेस्ट सीरीज, ठीक है ना। अब टेस्ट सीरीज में एक चीज़ तो मैं हर जगह आपको यहाँ पर बोल रहा था, एक आ गया PYQ,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बिहार के हैं अभी तक का जो अभी जितने साल से बीपीएससी चल रहा है उसका एक आता है, उसको ले लीजिएगा, उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। सेकेंड, टेस्ट सीरीज मार्केट में जो भी आपको पसंद रहे उसको आप लगाते रहिए, ठीक है। और इससे बता दूं कि हमारा भी टेस्ट सीरीज आ रहा है एक 7 तारीख से, बहुत ही टारगेट अप्रोच करके हम लोग करवा रहे हैं, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब टेस्ट सीरीज लगाने का फ़ायदा क्या है बताते हैं। टेस्ट सीरीज़ लगाने का फ़ायदा क्या है वो हम बताते हैं। क्वेश्चन है जो अभी है नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग कर दिया है 1/3, ठीक है। तो आपका एक्यूरेसी कितना है वो डिसाइड करता है आपका सिलेक्शन, ठीक है ना। आप जितने एक्यूरेट होंगे, अगर गेस भी लॉजिकल गेस भी मार रहे हैं तो गलत नहीं होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव करेंगे आउट ऑफ रेस हो जाएंगे, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज में क्या होता है कि आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आप क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, गलती कीजिएगा, ठीक है। तो उससे क्या कीजिएगा, लर्न होगा, ठीक है ना। मतलब प्रैक्टिस में जितने मिस्टेक होंगे वो चांसेस है कि एग्जाम हॉल में जाके कम मिस्टेक करें, ठीक है। तो प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा, जितना आप टेस्ट सीरीज मारना है मार लीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। और प्रैक्टिस कीजिएगा तो इसके ना दो चीज़ आते हैं। जैसे सपोज करो कोई क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपका गलत हो गया, ठीक है। तो गलत होने का कारण हो सकता है दो, एक तो वो आपको याद नहीं होगा तो भूल गए होंगे, ठीक है। एक है कि वो न्यू इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो जब ये भूल गए होंगे डैट मीन्स रिवीजन की कमी है, तो इसको रिवीजन कर लोगे, या इसको आप अगली बार कोई भी क्वेश्चंस आएगा तो इसको आप गलत नहीं करोगे, क्योंकि आपको माइंड में होगा कि हाँ उस टेस्ट में हमने गलत किया था, ठीक है। जो न्यू इन्फॉर्मेशन होगा उसको एक नोटबुक बनाओ, उसको 1 लाइन में उसको न्यू इन्फॉर्मेशन को लिख लो, ठीक है ना। ऐसे टेस्ट का काम करना है। टेस्ट का काम ये नहीं होता है कि लगाएं छोड़ दिए, जब तक टेस्ट लगा के उसको प्रॉपर तरीके से उसका जो मिस्टेक एक साथ इकट्ठे नहीं करोगे और उसको रिवीजन नहीं करोगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। लास्ट एडवाइस क्या है कि अपना प्लान बनाओ। हम लोग मेंटरशिप प्रोग्राम भी चला रहे हैं, उसमें प्रॉपर तरीके से मेंटरशिप भी कर रहे हैं, किस तरह से क्या करना है, ठीक है। तो अपना प्रॉपर प्लान बनाओ। प्लान में क्या होना चाहिए कि टेस्ट सीरीज़ हमको लगाना है, ठीक है। 3 होना चाहिए, पहला टेस्ट सीरीज लगाना है, दूसरा होना चाहिए कि हमको रिवीजन करना है, ठीक है। तीसरा क्या होना चाहिए कि हमको कंप्लीट करना है सिलेबस, जो बुक्स हम नहीं पढ़े हैं, जो पढ़ लिया तो कोई जो नए हैं उनको कंप्लीट करना है, ठीक है। अब टेस्ट सीरीज मेरे हिसाब से लगाना जो बीपीएससी का एग्ज़ाम होता है, जनरली बीपीएससी 12 PM से लेता है, तो कोशिश कीजिएगा कि इसी समय हम लगाएं। मॉर्निंग में क्या कीजिएगा कि नया चीज़ पढ़िए, क्योंकि उसमें दिमाग क्या होता है, फ्रेश होता है, न्यू चीज़ें, ठीक है ना, नए चीज़ों को पढ़ो। उसके बाद लास्ट में अब क्या करोगे कि आफ्टर लंच पीरियड हमारा माइंड है ना थकने लगता है, तो जो आउटपुट होता है वो बहुत कम निकलता है, तो उस समय आपका एक ही है, रिवीजन इज़ द की। रिवीजन मतलब जो और चीज़ जो पहले से पढ़े हो उसको क्या करना है, आँख के सामने से इसको निकाल देना है। तो डेट इज़ अबाउट हाउ टू प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स, ठीक है ना। और बाकी क्वेश्चंस हम लोग करवा रहे हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस दे रहे हैं टेलीग्राम पर, उसको जाके बार बार रिवीजन कीजिए। प्रैक्टिस के अलावा अपडेट दे रहे हैं, उसको देखते रहिए, ये चलेगा कंटिन्यू जब तक प्रीलिम्स खत्म नहीं हो जाता, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपका प्रिपरेशन सही चलेगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।